आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGIT गुरुजी में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं MySQL। ठीक है, MySQL के MCQs हम लोग देखने वाले हैं। इसमें लगभग हम लोग 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसकी बिल्कुल ना करें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। ठीक है, SQL का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो SQL का फुल फॉर्म क्या है भाई हमारा, S फॉर होता है स्ट्रक्चर्ड, Q फॉर होता है क्वेरी और L फॉर होता है लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं अपन लोग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट लिख दिया इसलिए गलत हो गया। सिंपल क्वेरी लैंग्वेज हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आ गया और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है ना, बिटवीन है, लाइक है, एग्जिस्ट है, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो पैटर्न मैचिंग करता है। ठीक है, तो पैटर्न मैचिंग यानी अपन क्या समझते हैं। ठीक है, पैटर्न मैचिंग, इसका सबसे पहले तो मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लाइक जो ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर क्या करता है, पैटर्न मैचिंग करता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे देखिए हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसके हम लोग पूरा डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो स्टूडेंट नाम के टेबल में रोल नंबर है, नेम है, ईमेल है, एड्रेस है और टोटल फीस है, ये सब कॉलम्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ये है ये हमारे टपल्स है, रोज है, वैल्यूज है, रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो ईमेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ram@gmail.com, श्याम@gmail.com, यहाँ पे xyz.com है, यहाँ पे gmail.com है, यहाँ readymail.com है और यहाँ पे yahoo.com है। अगर हम चाहते हैं कि भाई gmail.com वाले जितने भी जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें जिसके में भी gmail.com हो, क्या हो, gmail.com। ठीक है, बस वही वाले ईमेल आईडी का डेटा हमको चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, क्या पैटर्न बन गया कि जीमेल वाले को ही हमको चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कमांड चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहां तक तो ठीक था। वेयर यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया। ठीक है, ईमेल कैसा होना चाहिए, लाइक, ईमेल लाइक। ठीक है, कैसा होना चाहिए, आप % लगा देंगे और gmail.com लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए हमारा आउटपुट में सिर्फ 3 वैल्यू ही आउटपुट में आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, देखिए एक तो रोल नंबर 101 है, ठीक है, और एक 102 है, ठीक है, जिसके पास जीमेल का है, और किसका है, एक 104। ठीक है, तो देखिए हमारा आउटपुट में यहाँ पे 101, 102 और 104, बस यही बस आउटपुट में हमारा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग करने के लिए हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है, ये होता है हमारा लाइक ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा की अनुपस्थिति के लिए कौन सा ऑपरेटर कॉलम का परीक्षण करता है। ठीक है, तो डेटा की अनुपस्थिति यानी होता है एब्सेंस ऑफ डेटा। ठीक है, तो कोई डेटा है वो हमारा एब्सेंस है, तो उसे हमें कैसे पता लगाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें हमारे ये सब रोल नंबर 101, 102, 103, 104, 105 डले हुए हैं डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा रोल नंबर 105 है, उसमें हमने क्या हुआ है, नाम का एंट्री करना ही भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नल दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है, अब ये तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही स्टूडेंट का डेटा है, ये तो हमारे हजारों लाखों में हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वहां पे हमें पता लगाना है ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके हमने नाम को एंट्री करना भूल गया है, मतलब उसका जो डेटा है वो एब्सेंट है। ठीक है, उसका जो कॉलम है उसमें डेटा डला ही नहीं है, वो एब्सेंट है, तो उसे पता लगाना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इस नल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, नेम, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा नेम, ये वाला जो कॉलम है वो नेम है। ठीक है, नेम में हमारा नल डाला हुआ है, नेम, और यहाँ पे लिख देंगे इस। ठीक है, इस नल। ठीक है, जैसे हम इस नल करेंगे तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ रोल नंबर 105 आएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रोल नंबर 105 में हमारा क्या है, नल वाला डेटा पड़ा हुआ है, एब्सेंस है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई हमारे ऐसे कितने सारे डेटा है, कितने सारे रोल नंबर है, कितने सारे स्टूडेंट है जिसके जो नाम है उसमें क्या है, कोई भी डाटा नहीं डाला है यानी नल डाला है। एब्सेंस ऑफ डेटा यानी उसके कॉलम के में जो वैल्यू है वो क्या है,
नल डला हुआ है, नल भरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इस नल ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू चेंज द टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐड कॉलम, ठीक है, कॉलम ऐड करने के लिए यूज होता है, डिलीट कॉलम यूज करने के लिए होता है, या फिर डेटा टाइप को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो एसक्यूएल में टेबल की स्टोरेज विशेषताओं को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा अल्टर टेबल, मॉडिफाई, चेंज टेबल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने इसकी जो थ्योरी क्लास ली थी उसमें बताया था आपको, जैसे हमारा कोई टेबल है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, उसमें, ठीक है, कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, ठीक है, ईमेल। मान लीजिए हमारे इतने ही कॉलम हमने बनाए हैं, ठीक है, टेबल क्रिएट करते टाइम हमने ये 3 कॉलम ही बनाए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम भूल गए थे और बाकी कॉलम डालना, और हमें बाद में उस कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें बाद में और कौन सा कॉलम जोड़ना है, इसमें एड्रेस नाम का कॉलम एक जोड़ना है स्टूडेंट नाम के टेबल में, ठीक है। तो उस एड्रेस नाम का जो कॉलम है इसको हमें स्टूडेंट नाम के टेबल में बाद में जोड़ना है, टेबल क्रिएट होने के बाद, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है, अल्टर, ठीक है। तो ये वही चीज पूरा है, चेंज टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसमें या तो कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, या उसका डेटा टाइप को चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, अल्टर टेबल। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेट रोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एसक्यूएल में डुप्लीकेट रो के प्रत्येक सेट की केवल एक कॉपी को सिलेक्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट रोज का क्या मतलब है पहले ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट नाम के टेबल में जितने भी डेटा है वो हमें डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। ये हमें डिस्प्ले कर दिया, रोल नंबर 1 से लेकर 106 तक हमारे डेटा यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एड्रेस नाम का जो कॉलम है, एड्रेस नाम के कॉलम में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रायपुर रायपुर रायपुर, ये सब क्या है, डुप्लीकेट रोज है, ठीक है। मतलब एक ही वैल्यू हमें 2-3 बार दिख रही है, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कितने सिटीज है टोटल, कितने एड्रेस है, उनका जगह का नाम बस बताना है, ठीक है। लेकिन बार बार जैसे रायपुर 3 बार दिख रहा है तो 3 बार रायपुर को नहीं गिनना, रायपुर को टोटल कितने बार गिनना है, एक ही बार गिनना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने सिटी से देख लीजिए, एक तो रायपुर हो गया, ठीक है, दूसरा बिलासपुर हो गया, ठीक है, और चौथा हो गया इंदौर, और तीसरा हो गया इंदौर, और चौथा हो गया जबलपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 4 एड्रेस है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट। देखिए हमने सेलेक्ट क्या किया, डिस्टिंक्ट कर दिया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम लोग सिर्फ सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, एड्रेस बस को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट लगा के। डिस्टिंक्ट लगा के सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रायपुर हमारा कितने बार आएगा, एक ही बार, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको सिर्फ एक कॉपी देगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार रायपुर एक बार हो गया, बिलासपुर और इंदौर और जबलपुर तो एक बार ही था, तो इसे तो एक बार ही देगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज हुआ है, हमारा डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सिलेक्ट यूजर नेम एंड, देखिए यहाँ पे एंड आ गया है, पासवर्ड फ्रॉम यूजर, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया है, ठीक है, एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो ये हमारा यूजर नेम है और ये जो पासवर्ड है ये दोनों हमारा क्या है, कॉलम का नाम है, और यूजर्स क्या है, ये हमारा टेबल का नाम है, ठीक है। यूजर्स क्या है, हमारा टेबल का नाम है, ठीक है, यूजर्स हमारा टेबल का नाम है, और यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, हमारा कॉलम का नाम है। तो ये हमारा सही लग रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सी को देखते हैं, सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम करके टेबल का नाम दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस, ये तो गलत हो गई ही, ठीक है। तो सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, फ्रॉम यहाँ पे फिर टेबल का नाम होना चाहिए था भाई, हम जो ये कॉलम नेम है ये कौन से टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द फ्रॉम एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू, ये जो फ्रॉम एसक्यूएल जो फ्रॉम होता है ये एसक्यूएल क्लॉज होता है, ये एसक्यूएल क्लॉज होता है, ये क्यों यूज होता है, ठीक है। तो फ्रॉम क्यों यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया है ना हमने, सिलेक्ट स्टार
यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो ये फ्रॉम क्यों यूज होता है, ये देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, टेबल का नाम बता रहा है, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो भी लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये वही क्या बताता है, टेबल का नाम। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई व्हाट टेबल वी आर सिलेक्टिंग और डिलीटिंग डेटा फ्रॉम। स्पेसिफाइड व्हाट टेबल, तो कौन सा टेबल हम सेलेक्ट करने वाले हैं ये बताता है, तो यही सही है, ठीक है। स्पेसिफाई रेंज ऑफ सर्च कंडीशन, सर्च कंडीशन तो हमारा वेयर क्लॉज बताता है, ठीक है। स्पेसिफाई सर्च कंडीशन, ठीक है, ये भी हमारा वेयर क्लॉज बताता है, ठीक है। और नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। स्पेसिफाई व्हाट टेबल वी आर सिलेक्टिंग और डिलीटिंग डेटा फ्रॉम, हम कौन से टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर डेटा हमें उस टेबल से डिलीट करना है, उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, फ्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिट्रीव यानी प्राप्त करना, है ना, ए मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए किस एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं ऐसे, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया हमने, स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट नाम के टेबल का ये पूरा डेटा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए टोटल फीस, ये सभी बच्चों का टोटल फीस है, इसमें एडमिशन के टाइम जो उसका फीस डिसाइड होता है, ठीक है। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं सभी बच्चों का अलग अलग फीस लगता है, ठीक है। तो टोटल फीस मान लीजिए किसी के बच्चे का है, इसका 30,000 है, किसी का 20,000 है, 50,000, 40,000, 20,000, 60,000। अब हमें इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो पता लगाना है, ठीक है। तो उसे हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, मैक्स कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसे रन कैसे कराएंगे देख लेते हैं। सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगी गई, मैक्स, ठीक है, मैक्स का ये हम लोग फंक्शन लगाया और उसके बाद कोष्टक में लिख देंगे टोटल फीस, कॉलम का नाम और फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट में आ गया 60,000 आ गया। तो ये हमारा अधिकतम मान को देने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारा मैक्स कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल कमांड उपयोग डेटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, हम लोग यही है हमारा सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हम लोग ऐसे करते हैं, तो ये भी जो भी हमारा टेबल में जितने भी डाटा होते हैं वो पूरे हमारा जो डाटा है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम डिस्प्ले करा लेते हैं, तो ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट कमांड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी हमने जो अभी इससे पहले देखा था मैक्स, ठीक है, ये मैक्स क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। तो इसी प्रकार और बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन है, उसके लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जो मुख्य है। तो पहला है एवीजी, दूसरा है काउंट, तीसरा है सम, चौथा है मीन और पांचवा है मैक्स, ठीक है। ये एवीजी से नाम से समझ में आ रहा होगा, ये क्या निकालता है, एवरेज। काउंट क्या होता है, काउंट करता है। सम क्या करता है, उन सभी का सम कर देगा। मीन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकालेगा। और मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है बोल रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट है क्या, इस लिस्ट में से पांचों में से लिस्ट में लेफ्ट है क्या, नहीं है, ठीक है। एवीजी है, ठीक है, एवीजी है, ठीक है। ज्वाइन है, नहीं है। लेंथ है, नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी वर्क क्या करता है, एवरेज क्या करता है, एवरेज निकाल के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया हमने, यहाँ पे टोटल फीस का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है कि भाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं इतने, तो इनका अलग अलग फीस है, तो हम चाहते हैं कि इसका एवरेज एक फीस निकल जाए कि एवरेज उस स्कूल में कितना फीस लिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी चलाएं, देखिए सिलेक्ट एवीजी ऑफ टोटल फीस फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ टोटल फीस इन सभी को जोड़ के, मतलब आपका 30,000, 20,000, ठीक है, 50,000, 40,000, 20,000, 60, इन सभी को जोड़ के कितनी वैल्यू है, 1 2 3 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी का सम, ठीक है, इन सभी का सम और डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आता है हमारा, लगभग आता है 36,666, 36,666.66 रुपीस आता है, ठीक है। तो हमारा इनमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है, एवीजी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। डेटाबेस से हमें डेटा को डिलीट करना है, उसके लिए हमें कौन सा एसक्यूएल कथन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कौन सा यूज होता है, कोलैप्स नहीं है, रिमूव भी नहीं है, अल्टर भी नहीं है, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डिलीट, ठीक है।
ठीक है। तो डिलीट कमांड से क्या होता है, हमारा डेटाबेस से हमको डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास ये हमारे टेबल स्टूडेंट नाम के टेबल में डेटा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इस वाले रोल नंबर 106 वाले डेटा को हमें हटाना है, डिलीट करना है, तो हम क्या कौन सा कमांड चलेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कह रही डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया, कंडीशन क्यों दिया, क्योंकि हमें ये 106 वाले को डिलीट करना है, इसीलिए हम लोग वेयर से क्या करते हैं, हम लोग वेयर से हम लोग क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 106, रोल नंबर कितना होना चाहिए, 106 को हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम फिर से ये लोग क्वेरी ओके हुआ, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारा पे यहाँ पे 106 यहाँ से हमारा क्या हो गया, गायब हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो डेटाबेस है उसे डेटा डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, डिलीट। ठीक है भाई, डेटाबेस से डेटा डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं, और ड्रॉप कमांड का यूज़ क्यों करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, ड्रॉप कमांड का यूज़ क्या होता है, डेटाबेस को ही डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेटाबेस को ही डिलीट करना है तो आप कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, ड्रॉप। और डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना है उस टाइम हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। ठीक है, निम्न में से है ना, परिणाम सेट को सॉर्ट करने के लिए किस एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझ जाते हैं रिजल्ट सेट किसे कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेट किसे कहते हैं, जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है, ये हमें एक टेबल मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट। जो भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी से हमें सिलेक्ट स्टार चलाने के बाद हमें जो भी आउटपुट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्या करना है हमें, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। अब जो रिजल्ट सेट मिला इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमने कौन सा कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे देखिए नेम, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट के नेम में क्या है, राम, श्याम, राधे, मोहन और गोविंद और राकेश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है क्या, नहीं है, तो इसे अगर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है उसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। ठीक है, कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग जब इसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम करने से क्या होगा, ये जो नेम है इसको वो क्या कर देगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल मतलब ए वाला पहले आएगा, बी वाला उसके बाद आएगा, फिर सी वाला उसके बाद आएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे जो फर्स्ट कैरेक्टर को देखिए, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो पहले आएगा गोविंद, ठीक है, क्योंकि जी पहले आता है, गोविंद के बाद आएगा मोहन, जी के बाद एम आता है, फिर राधे, राकेश और राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, डी। ठीक है, डी के बाद के आता है, के बाद एम आता है, और फिर सबसे लास्ट में आएगा श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेम है उसके हिसाब से ये हमारा शॉर्ट कर दिया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे रोल नंबर 105, 104, 103 ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर बाय क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट डज DML स्टैंड फॉर। DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो मैनिपुलेशन क्या होता है, चेंज करना। मैनिपुलेशन यानी क्या होता है, चेंज करना, मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हम लोग जो देखते हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीनों किस प्रकार के हमारा लैंग्वेज है। ठीक है, और सेलेक्ट भी आपका, सेलेक्ट जो करते हैं सेलेक्ट वाला जो कमांड स्टेटमेंट चलाते हैं ये भी हमारा किस में आ जाता है, DML में आ जाता है। ठीक है, तो इंसर्ट से क्या करते हैं हम, इंसर्ट कमांड से क्या करते हैं, टेबल में डाटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अपडेट से क्या करते हैं, टेबल में कोई भी डाटा है उसे अपडेट करना है, उसके लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। और डिलीट कमांड का यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग टेबल से डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो सभी है ये सभी हमारे कौन से लैंग्वेज है, DML लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपको ऐसा भी पूछ सकते हो ऑप्शन में देखिए कि भाई अपडेट कमांड कौन से लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो हमारा कौन से लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द डैश क्लॉज ऑफ सेलेक्ट क्वेरी
अलाउस अस टू द डेस क्लॉज ऑफ सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी का कोई क्लॉज है, अलाउस अस टू सेलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट्स दैट सेटिस्फाई ए स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी का क्वेश्चन मार्क क्लॉज हमें परिणामों में केवल उन पंक्तियों का चयन करने की अनुमति देता है जो एक निर्दिष्ट शर्त को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी कंडीशन वाली बात आ गई तो कंडीशन हम लोग हमेशा कौन से क्लॉज में देते हैं, वेयर क्लॉज में देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही ऑप्शन होगा। कोई भी एक निर्दिष्ट शर्त को पूरा करवाना है। ठीक है, जैसे अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, ये हमारे पूरा डेटा है स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर। अब हमें क्या चाहिए, इस टेबल में से हमें क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए रायपुर जिसका एड्रेस है। ठीक है, जैसे किसका एड्रेस है, 101 का, यहाँ पे 103 का और 104 का। ठीक है, तो 101, 103 और 104 इनका क्या है, रायपुर एड्रेस है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ऐसे एड्रेस को छांट के हमें देना है। ये अब हमारी कंडीशन हो गई कि हमें क्या करना है, सिर्फ रायपुर एड्रेस वाले स्टूडेंट के नाम ही हमें चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन दे दिया हमने। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग कौन सा क्लॉज का यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज का। अब उसे यूज़ कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ तक तो हम कर ही रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा दिया वेयर करके, वेयर क्या कर दिया, एड्रेस, वेयर एड्रेस इक्वल टू रायपुर। अब ऐसा करने से हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा हमारा 101, 103 और 104। ठीक है, जिसका एड्रेस रायपुर, बाकी को वो आउटपुट में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। जहाँ पे कोई कंडीशन आ जाती है, कंडीशन लगाना है, तो वहाँ पे हम लोग कौन से क्लॉज का यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा इन MySQL। ठीक है, MySQL में दिए गए डेटा के सबसे बड़ा मान खोजने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बड़ा मान यानी लार्जेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सॉरी, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है, मैक्स। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, ये हमारे स्टूडेंट नाम के टेबल का डाटा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम और टोटल फीस यहाँ से फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्या है, यहाँ जैसे 30,000 है। ठीक है, 20,000, 50,000, 40,000, 20,000 और 60,000। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 60,000। ठीक है, तो अब हम जब मैक्स ऑफ टोटल फीस करेंगे, ठीक है, मैक्स ऑफ टोटल फीस करेंगे, ठीक है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, ये मैक्स वाला फंक्शन लगाया। ठीक है, टोटल फीस किया फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब फ्रॉम क्या बताता है, कौन से टेबल से। ठीक है, कौन से टेबल से, इसके बाद जस्ट क्या लिखा रहता है, टेबल का नाम। ये हमारा क्या है, टेबल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 60,000 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द टर्म डैश इज यूज टू रिफर टू ए रिकॉर्ड इन ए टेबल। ठीक है, तालिका में रिकॉर्ड को संदर्भित करने के लिए क्वेश्चन मार्क शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे हमारा एक टेबल है। ठीक है, ये जैसे हमारा एक टेबल है, इस टेबल में जो सबसे ऊपर में लिखा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर में लिखा रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, रोल नंबर, नेम, ठीक है, ईमेल, और यहाँ पे क्या रहता है, एड्रेस। ठीक है, तो ये सब जो ऊपर में लिखा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, कॉलम या फिर इसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग को रो में यहाँ पे जो डाटा रहता है जैसे 101, ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे हेमंत आ गया। ठीक है, इस टाइप का, तो यहाँ पे जो हमारा रोज में जो वैल्यू रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स बोलते हैं। जो ऊपर में दिया रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो कॉलम नेम बोलते हैं या तो फिर एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जैसे रोल नंबर है, नेम है, ईमेल है और एड्रेस है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसी को फील्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम नेम बोलते हैं। और इधर जो रहता है, ये जो डेटा रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 101, 102, इस तरीके से 103। ठीक है, तो ये जो सभी रिकॉर्ड्स रहते हैं इसी को हम लोग टपल बोलते हैं या फिर रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है, रिफर टू अ रिकॉर्ड इन ए टेबल। रिकॉर्ड को हम लोग किस चीज से रिफर करते हैं, तो अभी मैंने बताया इसको हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। एट्रीब्यूट तो होगा नहीं क्योंकि एट्रीब्यूट कॉलम नेम को बोलते हैं। यहाँ पे भी कॉलम आ गया। ठीक है, इंस्टेंस तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संग्रह होता है, ठीक है। तो डेटाबेस के किसका संग्रह होता है, डेटाबेस किसका संग्रह होता है, टेबल्स का, ठीक है। मैंने आपको परिभाषा में बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस का डेफिनेशन यही था। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, ठीक है। और इस टेबल्स को ही हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ऑप्शंस में आपका टेबल्स की जगह आपका अगर यहाँ पे अगर रिलेशंस भी होता, ठीक है, रिलेशंस भी होता तो ऑप्शन आपका यही सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। फील्ड्स नहीं होगा, फील्ड्स को कॉलम का नाम को बोलते हैं, रिकॉर्ड्स तो हमारे टपल को बोलते हैं, और ये कीज तो होगा नहीं, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल्स। टेबल्स के जो कलेक्शन है, संग्रह है, उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल, ठीक है। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए यहाँ डायनेमिक आ गया तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, डिटेल्ड आ गया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ डेटा डेरिवेशन हो गया है, ठीक है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो डीडीएल लैंग्वेज कौन कौन सा होता है देख लीजिए। यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स के बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं, देखिए यहाँ डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल और डीसीएल। यहाँ पे डीक्यूएल को आप ध्यान देंगे कहीं कहीं पे डीक्यूएल में जो एक ही दिया हुआ है सेलेक्ट, ठीक है, तो ये आपका डीएमएल में भी शामिल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख के अगर ऑप्शन में डीक्यूएल नहीं दिया है, सेलेक्ट के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो आप उसे आप डीएमएल में ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, ये जो सब कमांड है, क्रिएट मतलब क्रिएट से आप क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। ड्रॉप से आप क्या करते हैं, टेबल को डिलीट करते हैं या फिर डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। अल्टर से हम लोग क्या करते हैं, टेबल में डेटा कॉलम को ऐड करते हैं, है ना। और कॉलम को कोई डिलीट करना है उसके लिए हम लोग अल्टर का कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा सब क्या है, डीडीएल लैंग्वेज है, ठीक है। डीएमएल कौन कौन से हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब हम लोग देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट ये सब है। तो ये हमारा डीएमएल होता है। टीसीएल लैंग्वेज का होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट और सेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है, सरसरी निगाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नेम द होस्ट नेम यूज फॉर साइनिंग इन द डेटाबेस। डेटाबेस में साइन इन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले होस्ट नाम का नाम बताइए, ठीक है। तो डेटाबेस में होस्ट का नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल पोस्ट, ठीक है, लोकल कॉस्ट, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो ठीक है, पोस्ट कॉस्ट तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने जब सेलेक्ट यूज़र किया था, ठीक है, सेलेक्ट यूज़र मतलब हम कौन सी यूज़र से लॉगिन है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आया था, यूज़र में आया था root@local host, ठीक है। तो root@local host, ये वही वाला लोकल होस्ट है। हम जब साइन इन करते हैं तो वो कौन से होस्ट में साइन इन करते हैं, लोकल होस्ट में साइन इन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है, लोकल होस्ट, root@local host। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इससे पहले भी आया था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, टेबल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल होता है या फिर रिलेशन होता है, ठीक है। कौन, डेटाबेस, ठीक है, कौन सा डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस, यहाँ पे टपल होगा नहीं, रिकॉर्ड्स को बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स कॉलम को बोलते हैं, रिलेशंस हम टेबल को बोलते हैं, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कीज तो होगा नहीं, प्राइमरी की वो तो हम लोग कॉलम में लगाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द टर्म डैश इज यूज टू रिफर टू ए फील्ड इन ए टेबल, ठीक है। फील्ड यानी क्या होता है, कॉलम का नाम, फील्ड यानी क्या होता है, कॉलम का नाम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग स्टूडेंट नाम का जब टेबल पढ़े थे हम लोग,
ठीक है। तो स्टूडेंट नाम के टेबल में जो रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, ठीक है, ईमेल है, एड्रेस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या था, कॉलम का नाम था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड का नाम जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा, एट्रीब्यूट, ठीक है। टपल नहीं होगा, टपल तो रिकॉर्ड्स को बोलते हैं, रो वही रिकॉर्ड से टपल में आ गया, ठीक है, इंस्टेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट लाइक, देखिए लाइक ऑपरेटर आ गया, मतलब हमारा क्या हो रहा है, पैटर्न मैचिंग हो रहा है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे कौन सा ऐसा साइन लगेगा, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी एडेड इनटू द ब्लैंक स्पेस टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट विच हैज़ कंप्यूटर साइंस एज इज एंडिंग स्ट्रिंग, ठीक है। इसका सीधे मीनिंग ये लग रहा है कि यहाँ पे हमें कौन सा ऐसा साइन लगाना है जिससे हमारा जो डेटा मिले, तो वहाँ पे डेटा में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस जो है वो सबसे लास्ट में आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ब्रांच नाम का कॉलम है, ठीक है, ब्रांच यानी जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट नाम का कॉलम है, ठीक है। सब्जेक्ट नाम के कॉलम में, ठीक है, आपका बहुत सारे डले होंगे, जैसे BS है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी हमारा, एक मिनट, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हमारा कंप्यूटर साइंस लास्ट में आ रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे बैचलर ऑफ सीधा कंप्यूटर साइंस लिखा है, यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस लिखा है, तो जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस लास्ट में आ रहा है, ठीक है, तो वो वाले बस हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम लोग, डॉलर नहीं लगाएंगे, अंडरस्कोर भी नहीं लगाएंगे, ये पाइप वाला सिंबल भी नहीं लगाएंगे, हम लोग का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हम लोग अभी आगे और क्वेश्चन में देखेंगे। हमारे पास एसक्यूएल में टोटल वाइल्ड कार्ड होते हैं, कितने वाइल्ड कार्ड होते हैं, 2 वाइल्ड कार्ड होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, परसेंट, और दूसरा क्या होता है, अंडरस्कोर, ठीक है। परसेंट यानी होता है एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स, ठीक है, और ये अंडरस्कोर क्या होता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम लोग परसेंट लगा रहे हैं, ठीक है, परसेंट लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जैसे बैचलर में एक से अधिक कैरेक्टर है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में भी एक से अधिक कैरेक्टर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, परसेंट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, निम्न में से कौन सा एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। AVG, काउंट, सम, मीन और मैक्स, ये हमारे टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही 5 आपके आते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, राउंड नहीं होता है, सम होता है, काउंट भी होता है, AVG भी होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पिक द करेक्ट यूजर नेम यूज फॉर लॉगिंग इन डेटाबेस, ठीक है। पिक द करेक्ट, अभी हमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, लॉगिंग इनटू द डेटाबेस, डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए हमें करेक्ट यूजर नेम चाहिए। एसक्यूएल विद पाइथन के जो सॉफ्टवेयर है उससे हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो उसमें हम लोग करेक्ट यूजर नेम कौन सा लेंगे, ठीक है। तो करेक्ट यूजर नेम हम लोग कौन सा लेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो यूजर नेम होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूजर नेम डिफॉल्ट रूप से हमारा क्या होता है, रूट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो रूट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम होता है MySQL में, ठीक है। इसलिए हम लोग कौन सा यूजर नेम लेंगे, रूट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए SQL एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन वाला बहुत सारा आपका क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो कौन सा एक एग्रीगेट फंक्शन है बोल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे एक बार, AVG, काउंट, सम, मीन और मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है देख लीजिए, लेफ्ट तो नहीं है, AVG है, ज्वाइन नहीं है, लेन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, AVG। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द कमांड यूज फॉर मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स इज,
ठीक है, मॉडिफाई करना, संशोधन करने के लिए हमारा कौन सा कमांड यूज होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अपडेट। अपडेट कमांड का यूज हम लोग जो भी टेबल है या डेटाबेस है उसमें हम लोग डाटा को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम लोग यहाँ एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, स्टूडेंट नाम का टेबल का हमारे सारे डाटा यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, रोल नंबर जो 101 है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। रोल नंबर 101 में हमारा एड्रेस क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रायपुर। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए जो यूज़र है राम नाम का स्टूडेंट है, इसका हमारे पास ये जो एड्रेस है गलत डल गया है, रायपुर नाम का। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, रायपुर से हमें क्या करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, दुर्ग करना है। क्या करना है, दुर्ग करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड का यूज़ करेंगे, अपडेट। उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड का यूज़ करेंगे, अपडेट। मॉडिफाई करना है डेटाबेस। ठीक है, यहाँ लिखा ना मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वेरी चलाएंगे, यहाँ देख लीजिए, अपडेट स्टूडेंट सेट। यहाँ पे देखिए सेट करेंगे एड्रेस, क्या चीज सेट करना है, एड्रेस को। एड्रेस को क्या करना है, दुर्ग करना है। वेयर करना है, देखिए वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। कौन से रोल नंबर को, 101 को। ठीक है, इसलिए वेयर में हम लोग क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया 101। अब देखिए, अब हम जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अब जब करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ये वाला क्वेरी चलाने के बाद, अपडेट क्वेरी चलाने के बाद अब हम देखते हैं रोल नंबर 101 को आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस में क्या आ गया है, दुर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया है, ये डेटाबेस में जो डेटा था उसे हमने क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, अपडेट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन। एन एट्रीब्यूट यानी हो गया कॉलम का नाम, इन ए रिलेशन यानी होगा टेबल। किसी टेबल में जो कॉलम होता है उसे हम क्या बनाते हैं, इसे फॉरेन की, वो फॉरेन की है। ठीक है, इफ इट इज द क्वेश्चन मार्क की इन द अदर रिलेशन। अदर रिलेशन मतलब दूसरे टेबल में, वो दूसरे टेबल में क्या होगा, ये वही वाली बात हो गई जैसे हमने जब क्लास लिया था उसमें देखा था एक स्टूडेंट टेबल था, एक फीस टेबल था। अब इन दोनों टेबल को हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, इन दोनों टेबल के बीच में हमें जब रिलेशनशिप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता था, किसी एक टेबल में हमें प्राइमरी की बनाना था, दूसरे टेबल में फॉरेन की बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, फीस टेबल में क्या किया, हमने इस रोल नंबर को क्या डिक्लेयर कर दिया हमने, फॉरेन की। ठीक है, ये रोल नंबर है, ये हमारा क्या है, फॉरेन की। तो ये दूसरे टेबल में क्या रहता है, ये उसी चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे टेबल में ये क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, प्राइमरी की होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग मेरे जो मैंने लेक्चर डाले हैं उसे वीडियो ट्यूटोरियल उसे जरूर देखेंगे, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। डायरेक्ट आप अगर एमसीक्यू पढ़ेंगे और बोलेंगे समझ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। ठीक है, एक रिलेशन में एक एट्रीब्यूट अगर फॉरेन की है, यदि वह किसी अन्य टेबल में क्या होना चाहिए, फॉरेन की होगा तब, प्राइमरी की होगा तब, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए। ठीक है, इंसर्ट टपल्स इनटू, डिलीट। ठीक है, एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस। डेटाबेस में से डेटा निकालने के लिए, क्वेरी करने के लिए मतलब सेलेक्ट कमांड। ठीक है, क्वेरी करने के लिए मतलब सेलेक्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए मतलब इंसर्ट कमांड। ठीक है, डिलीट करने के लिए मतलब डिलीट कमांड। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए मतलब अपडेट कमांड। ठीक है, तो ये सभी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब कौन सी कमांड है, ये सब क्या कौन सा कमांड है, हमारा क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, DML है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, DDL लैंग्वेज कौन कौन सा होता है हमारा, DDL कौन कौन सा होता है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन क्वेश्चन मार्क ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज हमने इससे पहले देखा था, ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट सेट को क्या करने का काम आता है, सॉर्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो सॉर्ट ये बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप। ठीक है, तो ये कौन से बाय डिफॉल्ट किस रूप में रखता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन से रूप में करता है ये, तो ऑर्डर बाय, जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम किया। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम किया, तो ये हमें ऑर्डर बाय कौन से ऑर्डर में कर रहा है
ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे, इसको देखिए आप, पहले यहाँ पे राम है, फिर श्याम है, राधे है, मोहन है, गोविंद है और आगे से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बाय नेम कर रहे हैं, मतलब नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्डर में कर रहा है देखिए सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, जी के बाद क्या आता है, एम आता है, फिर आर तो सेम हो गया, तीनों आर, तो यहाँ पे देखेंगे आर ए भी सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी, फिर के और फिर एम। तो ये कौन से ऑर्डर में कर रहा है, ये कौन से ऑर्डर में कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम, या उसी को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा ऑर्डर होता है, ऑप्शन नंबर डी, असेंडिंग ऑर्डर इज राइट आंसर। ठीक है तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, हमारे जो रिजल्ट आता है उसे हम कौन से ऑर्डर में रखता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट देता है। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, which of the following attributes can be considered as a choice for primary key। ठीक है, निम्नलिखित में किस विशेषता को प्राथमिक कुंजी मतलब प्राइमरी की के विकल्प में माना जा सकता है। इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए, किसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं ये बोल रहा है। ठीक है, किसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पहले आपको क्लास में बताया था, किसी टेबल का, किसी जैसे टेबल है स्टूडेंट, उसमें सिर्फ कितना प्राइमरी की हो सकता है, कि केवल एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो हम जो प्राइमरी की जब बनाते हैं तो उसे किस टाइप का प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे नेम है, नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है। स्ट्रीट यानी गली, गली भी दो गली का नाम एक जैसा हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो है ये किसी भी दो बच्चे का एक साथ सेम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग प्राइमरी की किसको बनाएंगे, रोल नंबर को। सब्जेक्ट भी किसी दो बच्चों को सेम हो सकता है, भाई दो बच्चे मैथ्स वाले भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वो वही बोल रहा है, निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। तो प्राइमरी की किसको बना सकते हैं, प्राइमरी की केवल हम वैसे ही कॉलम को बनाते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू यूनिक होती है। दो बच्चों के रोल नंबर, जैसे पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड भी दो बच्चों का एक साथ नहीं हो सकता। आधार नंबर भी दो व्यक्तियों का एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे कॉलम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो यूनिक होती है, जो अलग अलग होती है, यूनिक होती है, उसे ही हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इन द गिवन क्वेरी विच कीवर्ड हैज टू बी इंसर्टेड। दी गई क्वेरी में कौन सा कीवर्ड डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेरी है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। देखिए इंसर्ट इनटू देखिए ये पता चल गया हमें, डेटा हम टेबल में क्या कर रहे हैं, हम टेबल में हम लोग डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन से टेबल में, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा जो सिंटेक्स था, ठीक है, टेबल में डाटा डालने का, उसका सिंटेक्स ये था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, फिर क्या था, वैल्यूज। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 101, ठीक है 10, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या डालते थे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट नाम का टेबल था, तो यहाँ क्या था, रोल नंबर था, फिर क्या था, नेम था, फिर ईमेल था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा डालते थे ना। यहाँ पे जैसे हम लोग राम डालते थे, ठीक है, यहाँ पे फिर ईमेल डालते थे ram@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, वैल्यूज। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज नेम कंटेन्स 5 लेटर्स। ठीक है, एंड एंडिंग विथ एम। ठीक है, हम किस एसक्यूएल कथन का उपयोग उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं जिनके नाम में एम से समाप्त होने वाले 5 अक्षर हैं। मतलब हमें कुल मिलाकर ऐसे आउटपुट चाहिए, ठीक है, कि कोई बच्चे का जिसका नाम में कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 5 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, उसके नाम में टोटल 5 कैरेक्टर होने चाहिए और लास्ट में हमेशा उसके क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। तो ऐसा आउटपुट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कौन सा क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा क्वेरी चलाएंगे, देखिए मैंने पहले बताया था, MySQL में दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक % होता है और एक अंडरस्कोर होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो % साइन होता है वो क्या करता है, 0 1 या मल्टीपल कैरेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन जो अंडरस्कोर साइन होता है वो केवल किसको डिनोट करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, टोटल 5 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग टोटल कितने अंडरस्कोर लगा देंगे, 1 2 3 4 हो गए, और 5वें में तो हमारा एम होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा
ये वाला जो जिसमें लास्ट में दिखेगा वही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। ठीक है, यहाँ पे लाइक ऑपरेटर क्यों आया, क्योंकि ये पैटर्न मैचिंग वाला सवाल है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कैरेक्टर तो बोल रहा है लेकिन लास्ट में यहाँ पे एम नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सी ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क नाम का जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है वो तो होता ही नहीं है चीज, तो इसलिए ये गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी भी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार लगा दिया, एस्ट्रिक नाम का भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता ही नहीं है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारे सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है %, ठीक है, एक होता है अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर किसको डिनोट करता है, सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किया है 1 2 3 4 कैरेक्टर होगा, और ये 5वां नाम के कैरेक्टर में तो हमने एम लिख ही दिया है। ठीक है, इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं कैसे आता है। देखिए हमारे स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें ये डेटा है। अब हम जब ये वाला क्वेरी चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, ठीक है, नेम वेयर नेम लाइक, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 बार अंडरस्कोर है, उसके बाद एम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आया, केवल श्याम आया। ठीक है, श्याम क्यों आया, देखिए इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है, 5 है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, और लास्ट में एंडिंग में भी क्या है, एम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंडिंग में एम है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे देखिए श्याम है, ठीक है, लेकिन राम क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर नहीं है। राकेश क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें राकेश आउटपुट में क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें 6 कैरेक्टर है। राधे आउटपुट में क्यों नहीं आया, देखिए इसमें 5 कैरेक्टर तो है, लेकिन अंत में क्या है, ई है, इसलिए ये भी वाला आउटपुट में नहीं आया। मोहन में देखिए लास्ट, इसमें 5 कैरेक्टर के लास्ट में क्या है, एम है क्या, नहीं है, एन है, इसलिए ये भी आउटपुट में नहीं आया। गोविंद आउटपुट में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 कैरेक्टर है। ठीक है, केवल श्याम ही ऐसा स्टूडेंट है जिसमें 5 कैरेक्टर है और अंत में एम आता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली हमें आउटपुट में वही आउटपुट में दिया। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, ठीक है, यहाँ 5 बार अंडरस्कोर, फिर उसके बाद एम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, सिलेक्ट नेम एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टू डिस्प्ले द फील्ड हेडिंग। टू डिस्प्ले द फील्ड हेडिंग मतलब फील्ड हेडिंग यानी फील्ड लेना होता है कॉलम एड्रेस विथ ए डिफरेंट हेडिंग एज सिटी। ठीक है, तो जो एड्रेस नाम का जो कॉलम है उसे हमें क्या दिखाना है, सिटी दिखाना है। विच कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड हियर टू रीनेम द फील्ड नेम। ठीक है, फील्ड नेम को रीनेम करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज होता है, तो यहाँ पे हमें सिंपल बोल रहा है कि जो एड्रेस नाम का जो फील्ड है इसको हमें क्या दिखाना है, सिटी दिखाना है। तो इन दोनों के बीच में, एड्रेस और सिटी के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसे मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एड्रेस वाले जो कॉलम है, एड्रेस वाले कॉलम को हमें क्या दिखाना है, सिटी दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे आउटपुट देखेंगे, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट, देखिए सिलेक्ट नेम एस, नेम एस क्या कर दिया हमने, स्टूडेंट नेम कर दिया, और एड्रेस एस क्या कर दिया, सिटी कर दिया। यहाँ पे देखिए हम लोग एड्रेस को क्या दिखाना चाह रहे हैं, सिटी, और नेम को क्या दिखाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का नाम। तो उन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया है, एस का कीवर्ड लगा दिया, ए एस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ए एस। ठीक है, अब देखिए हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ये एस वाला कीवर्ड नहीं लगाते, यहाँ स्टूडेंट नेम की जगह क्या दिखाता, नेम दिखाता, और सिटी की जगह क्या दिखाता, एड्रेस दिखाता। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉलम का नेम है वो चेंज हो चुका है डिस्प्ले में। ठीक है, और आउटपुट में हमारा आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे केवल हमने यहाँ पे कौन से 2 कॉलम को सिलेक्ट किया है, नेम और एड्रेस। किसको सिलेक्ट किया है, नेम और एड्रेस को, इसलिए सिर्फ नेम वाला और एड्रेस वाला, सिर्फ यही दोनों कॉलम के हमारे डेटा को ही ये शो कर रहा है। ठीक है, ये दोनों कॉलम हमारा हट के यहाँ आ चुका है। ठीक है, समझ में आया। तो हमें जो कॉलम का नाम को चेंज करना रहता है तो हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एस, ए एस। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विथ एसक्यूएल हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल नेम्ड स्टूडेंट, ठीक है, विथ द वैल्यू ऑफ द कॉलम नेम एंड्स विथ एम। ठीक है, अभी सेम वैसी क्वेश्चन हो गया है ना, हमें सिलेक्ट ऑल करना है। ठीक है, रिकॉर्ड को,
कौन से टेबल से, स्टूडेंट नाम के टेबल से, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का जो नाम है वो किससे एंड होना चाहिए, एम से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 5 कैरेक्टर का कोई लिमिट हमें नहीं दिया है, हमें सीधा क्या बोल रहा है, ऐसे स्टूडेंट का नाम हमें बताइए जिसका जो नाम है वो एम से एंड होता हो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, एक % और दूसरा अंडरस्कोर। अगर सिंगल कैरेक्टर लेना है, सिंगल कैरेक्टर लेना है तो हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, ठीक है, और मल्टीपल कैरेक्टर लेना है तो हम लोग परसेंट साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग % लगा देंगे, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एम से पहले एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे बच्चों का नाम दे देगा जो एम से एंड होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ एम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए M% लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, M से स्टार्ट होने वाले हो गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे %M लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे %M% लिख दिया है। %M% से क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करेगा जो जिसके नाम वाले कॉलम में बीच में कहीं पे M आता हो, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करा के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, यहाँ पे हमारे दिखा रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर, नेम, ईमेल, एड्रेस और टोटल फीस। अब हम चाहते हैं ये वाला हमने क्वेरी लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक %M। ये वाला क्वेरी हमारा क्या काम करता है, ऐसे स्टूडेंट का नाम जिसके नाम के अंत में M आता हो, तो हमारे आउटपुट में वही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम दोनों के नाम के एंड में M आ रहा है, इसलिए हमारा आउटपुट ये आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए राम और श्याम, ये राधे में M आउटपुट नहीं है एंड में, मोहन में भी N है, गोविंद में D है और राकेश में H है, इसलिए ये हमारा आउटपुट में नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेरी भी सक्सेसफुली रन कर गया। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। 35 देखते हैं, ठीक है। तो विच क्लॉज इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कौन से क्लॉज यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप बाय, दूसरा है हैविंग, तीसरा है सी वेयर और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन हमारा बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा, पहले हम लोग देख लेते हैं। एवीजी, ठीक है, मैक्स, मीन, ठीक है, काउंट और एक कौन सा था, सम, ठीक है। तो सम क्या करता है, सम करने काम करता है। काउंट क्या करता है, रोज को काउंट करता है। मीन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू देता है। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू। एवरेज क्या करता है, एवरेज निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कौन से क्लॉज के साथ यूज होता है, ग्रुप बाय और हैविंग, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा MySQL में, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के साथ ये यूज होता है। ग्रुप बाय हैविंग कैसे काम करते हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारा कौन सा टेबल है, ये हमारा क्या है, कौन सा टेबल है, फीस नाम का टेबल है, ठीक है। रोल नंबर 101 ने, ठीक है, ये देखिए हमारा अलग अलग तारीख में किस्तों में ये हमारा क्या पटाया है, फीस पटाया है, ठीक है। तो एक बार पटाया 3000, एक बार पटाया 4000, एक बार पटाया 1000। वैसे रोल नंबर 102 ने 2 बार पटाया है। वैसे रोल नंबर 103 ने 3 बार पटाया है। वैसे रोल नंबर 104 ने 3 बार पटाया है। रोल नंबर 105 ने 2 बार पटाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने किस्तों में रोल नंबर पटाया है, फीस पटाया है, ठीक है, अलग अलग डेट में, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई कि रोल नंबर 101 ने, 102 ने, 103 ने, 104 ने टोटल कितना फीस पटाया है, ग्रुप में चाहिए हमें, ठीक है। इन सबको हमें क्या कर देना, ग्रुप कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय में देखिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा है ग्रुप बाय में यूज होता है। अभी एक हैविंग भी आएगा, अभी हम देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो देखिए हमने जैसे ही किया सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम देते हैं फीस। देखिए यहाँ पे टेबल का नाम है फीस, ठीक है। और ग्रुप बाय हमने क्या कर दिया, रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि हमें रोल नंबर को ग्रुप करना है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर को ग्रुप में करना है, ठीक है। 101, 102, 103, 104, 105 इन्होंने अलग अलग किस्त में पटाया था, तो हमें टोटल वैल्यू हमें मिलने लग गई, ठीक है। कैसे मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर 101 ने कितना पटा दिया, 8000 रुपये अभी तक पटा दिया। देखिए आप यहाँ पे सम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 3000, 4000 और 1000, इन सबको सम करेंगे तो हमारा 8000 आता है। तो देखिए 102 ने कितना पटाया, 102 ने हमारे कितना पटाया, 6000 रुपये पटाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6000 आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। फिर 103 ने हमारे कितना रुपया पटाया, देख लीजिए 103 ने हमारे कितना पटाया है, 4 और 1 5 और 1 6, 6500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो सम फंक्शन है और ग्रुप बाय फंक्शन है,
ठीक है। सम मतलब एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय दोनों मिलके हमारे काम को कितना आसान कर दिया। इस टेबल को देख के हम एक बार में ये नहीं बता पा रहे थे फीस नाम के टेबल को, ये हमारा फीस नाम का टेबल है, इस फीस नाम के टेबल को हम देख के एक बार में ये नहीं बता पा रहे थे कि किस स्टूडेंट ने टोटल कितना फीस पटा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेरी का पावर होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप बाय हो गया। अब जैसे हम लोग हैविंग यूज करना है तो ठीक है, जैसे हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक है, वेयर हम लोग कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं, तो वैसे ही जब भी हम ग्रुप बाय करते हैं तो वहां पे हम लोग वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। ग्रुप बाय के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। इस वेयर के बदले में हमारा क्या यूज कर सकते हैं कंडीशन की जगह, तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो हैविंग सेम एज क्या होता है, वेयर के जैसे होता है, लेकिन हम ग्रुप बाय जब भी यूज कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग वेयर को यूज नहीं कर सकते, उसके बदले हम लोग क्या करते हैं हैविंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेरी सेम है, सिलेक्ट रोल नंबर सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम फीस ग्रुप बाय रोल नंबर। यहाँ तक तो हमारा जो ये वाला यहाँ तक जो है ये हमारा यही वाला क्वेरी है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, लास्ट में क्या कर दिया, वेयर नहीं यूज करते हम लोग, हैविंग करते हैं, तो हैविंग करके कर दिया रोल नंबर इज ग्रेटर देन 102। तो जितने भी ऐसे रोल नंबर जिसके रोल नंबर 102 से ऊपर है, 102 से बड़े मतलब कौन कौन से हो गए, 103, 104 और 105, ठीक है। तो केवल उन्हीं तीनों को ही ये दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 103, 104, 105 को दिखा रहा है, यहाँ पे 101 और 102 को छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेयर अगर हमने यूज किया, ठीक है, यहाँ पे हमने हैविंग की जगह हमने वेयर यूज करी है, तो ये हमारा क्या दे देता है, एरर दे देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ में हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ में ग्रुप बाय और हैविंग ही यूज होता है, वेयर क्लॉज का यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल क्वेश्चन मार्क नल, विच कंपैरिजन ऑपरेटर में बी यूज्ड टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन अबव क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईमेल क्या हो रहा है, नल वैल्यू हमारी भरी होगी, ठीक है। तो नल वैल्यू अगर हमारी है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर जो 107 है, इसको देखिए आप, यहाँ पे ईमेल में हमारा क्या है, नल है, ठीक है। ये रोल नंबर 107 है, उसके ईमेल में हमारा क्या है, नल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, ठीक है, कि नल वाला ईमेल किसका है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा क्वेरी यूज करते हैं, यहाँ पे ईमेल इस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल क्या लगाना पड़ेगा, इस, या फिर इस या फिर इस नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। ईमेल इक्वल टू नल आप नहीं लिख सकते, गलत होगा, लाइक भी नहीं लिख सकते, ठीक है, इफ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ईमेल इज नल। नल को आप लोग कभी भी इक्वल टू से कंपेयर नहीं करवा सकते अगर यहाँ पे कोई, ठीक है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है। 37 देखते हैं। विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन ए एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी में पंक्तियों की संख्या की गणना करने के लिए किस एसक्यूएल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने एग्रीगेट फंक्शन बताया था, कौन सा, काउंट नाम का, ठीक है। तो वो वाला फंक्शन हमारा यूज होगा, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट माइस्क्यूएल किया, स्टूडेंट किया, यहाँ पे हमारे कितने पंक्ति है, रो है, ये देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 रोज है, तो इसे हम लोग काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, काउंट ऑफ स्टार। सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, देखिए हमारा आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, 7। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, निम्न में से कौन सा एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं है बोल रहा है। तो एवीजी तो है, सम भी है, विथ नहीं है, मिन भी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डेटा बीइंग सॉर्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी, ठीक है। ये जब क्वेरी को हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो जो डेटा आएगा वो कौन से ऑर्डर में होगा, सॉर्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन, है ना। व्हाट विल बी द ऑर्डर, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है DESC। DESC यानी क्या हो जाता है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। DESC का फुल फॉर्म ही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर यहाँ पे ये वाला कीवर्ड नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट, है ना, यहाँ तक अगर इस टाइप का सेमीकोलन होता, ये अगर नहीं लिखा होता तो आपका आउटपुट में क्या आता, असेंडिंग ऑर्डर आता, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि DESC लिखा हुआ है तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, डिसेंडिंग, DESC, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रन करा के सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, ऑर्डर बाय रोल नंबर DESC कर दिया, ठीक है। तो रोल नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या है, देखिए घटते क्रम में आया, 107, 106, 105, 104, 103, 102 और 101, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम,
ठीक है। अगर ये DESC नहीं होता तो ये हमारा रोल नंबर किस टाइप आता, 101 102 इस टाइप से आता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, तो ये क्वेरी दिया हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट है पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब भी क्रिएट टेबल आता है, क्रिएट या फिर ड्रॉप, क्रिएट या फिर ड्रॉप या फिर अल्टर। ठीक है, क्रिएट या फिर ड्रॉप या फिर अल्टर, क्रिएट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लैंग्वेज होता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द पैटर्न, यहाँ पे देखिए 3 बार अंडरस्कोर है, मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 3 कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर 3 बार और परसेंट, मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चन मार्क 3 कैरेक्टर्स। पैटर्न अंडरस्कोर 3 वर्णों के किसी भी स्ट्रिंग से मेल खाता है, या फिर अंडरस्कोर 3 बार और परसेंट 3 वर्णों किसी भी तार से मेल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर 3 बार लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया था, अंडरस्कोर और परसेंट, ये दो हमारे क्या होते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो ये होता है, ये हम वो किसको डिनोट करता है, सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को, और ये हमारा क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर को डिलीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर कितने बार है, 3 बार है, तो कितने यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट होंगे, 3। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मतलब, ठीक है, एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स ही प्रिंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो एग्जैक्टली आ जाएगा, और दूसरे वाला ऑप्शन में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 3 अंडरस्कोर है, मतलब आपके एग्जैक्ट 3 जो कैरेक्टर है वो प्रिंट होंगे। और यहाँ पे देखिए 3 कैरेक्टर है, 1 2 3, और उसके बाद परसेंट लगा है, मतलब 3 तो होना ही है, तो कम से कम एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट 1 होता है कम से कम, एटलीस्ट 1 होता है कम से कम। ठीक है, तो कम से कम 3 तो होना ही है, और यहाँ पे चूंकि परसेंट लग गया इसलिए 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटलीस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सेस एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, मौजूदा डेटाबेस तक पहुंचने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग MySQL में लॉगिन करते हैं तो शो डेटाबेस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डेटाबेस देख लिया। अब यहाँ पे जैसे ही हमने डेटाबेस देख लिया, अब उसके बाद हम शो टेबल्स करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या एरर आता है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। नो डेटाबेस सिलेक्टेड क्यों एरर आता है, भाई आपने किसी डेटा, ये जो शो टेबल्स करना है, तो ये किस टेबल का, किस डेटाबेस का टेबल्स को आप देखना चाहते हैं। हमने कोई डेटाबेस को सिलेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एरर आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन से, उसी चीज को पूछ रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सेस करना है, हमें पहुंचना है डेटाबेस तक, तो उसके लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा करते हैं, यूज। देखिए यहाँ पे हमें क्या किया है, यूज स्कूल। ठीक है, स्कूल का डेटाबेस का नाम है, फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे देख लीजिए ये गलत है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा ही नहीं है, यहाँ पे डेटाबेस डॉट नेम लिख दिया, ये भी गलत हो गया, यूज डेटाबेस नेम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यूज के बाद हम लोग डेटाबेस का नाम स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द MySQL कमांड लाइन टूल फॉर्मेट द रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, तो MySQL कमांड लाइन टूल से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, ये रिजल्ट इस टाइप का मिलता है, तो ये कौन से प्रारूप में होता है। ठीक है, तो कौन से प्रारूप में देख लीजिए, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्फीयर है, क्या है। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्मेट में है, रेक्टेंगल में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। ये जो हमें आउटपुट मिलता है ना, रिजल्ट, तो वो कौन सा फॉर्मेट होता है, रेक्टेंगल, आयत के आकार में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच कमांड इज यूज्ड ऑन MySQL कमांड लाइन टूल टू रिटर्न टू विंडो कमांड शेल। ठीक है, मतलब MySQL से हमें किस में आना है, विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में आना है, कमांड शेल में आना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है, एग्जिट। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सेमीकोलन नहीं लगा है, यहाँ पे एग्जिट में सेमीकोलन लगा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा है, ये भी गलत होगा, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस लगा है, ये भी गलत होगा। इसे हम रन करा के देख लेते हैं। MySQL में देखिए आप यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे जैसे ही, ठीक है, तो ये बाय बोल के हमारा कहाँ जाएगा, विंडो के कमांड शेल में आ जाएगा। ये कौन सा कमांड शेल है, MySQL कमांड है, MySQL कमांड लाइन टूल है, और यहाँ पे ये क्या आ गया है, विंडो का कमांड शेल में आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच कमांड इज यूज्ड इन MySQL कमांड लाइन टूल टू रिटर्न टू विंडो कमांड। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। एग्जिट, एग्जिट ये तो होता है, क्विट भी होता है, बोथ एग्जिट एंड क्विट ये भी होता है, ओनली एग्जिट। तो कोई भी एक ऑप्शन लगाना है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जिट से भी आप कर सकते हैं और क्विट से भी आप कर सकते हैं। कई कई बच्चे यहाँ पे आप एग्जिट कमांड देख के फट से एक ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, सभी ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये है ना, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एग्जिट कमांड किया, ये हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्विट कमांड किया MySQL से, फिर ये हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। अब यहाँ पे कंट्रोल Z भी यूज होता है, जिससे हम कमांड प्रॉम्प्ट में MySQL से वापस कमांड लाइन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विच ऑथेंटिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन इनटू MySQL कमांड लाइन टूल। MySQL कमांड लाइन टूल में लॉगिन के लिए कौन से प्रमाणीकरण आवश्यक है? यूजर नेम, पासवर्ड, ओनली यूजर नेम, बोथ यूजर नेम, पासवर्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे देखिए MySQL-u करके ये क्या दिए, यूजर नेम, रूट क्या है हमारा यूजर नेम, और एंटर पासवर्ड करके हम यहाँ पे क्या डालते हैं, पासवर्ड। तो दोनों की हमें जब MySQL में ऑथेंटिकेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं लॉगिन इनटू, ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? यूजर नेम और पासवर्ड दोनों की। 47 देखते हैं, विच कमांड इज यूज फॉर शोइंग करेंट डेट एंड टाइम इन MySQL कमांड लाइन टूल। करेंट डेट एंड टाइम दिखाने के लिए कौन से कमांड का यूज होता है? तो सिलेक्ट नाउ, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सेमीकोलन नहीं लगा है, सेलेक्ट नाउ, ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए रन करा के देख लेते हैं, सेलेक्ट नाउ किया, ठीक है। देखिए आज जो तारीख है वो क्या है, 11 दिसंबर 2022 को आज मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 11 दिसंबर 2022 और ये टाइम भी दिखा रहा है 4:31। 48 देखते हैं, विच कमांड इज यूज फॉर द टेबल डेफिनेशन इन MySQL। टेबल डेफिनेशन, किसी भी टेबल का डेफिनेशन देखने के लिए हम कौन से कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, DESC टेबल नेम। ये ऑप्शन क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है, DESC के बाद टेबल का नाम ही नहीं लिखा, ये भी गलत होगा। और यहाँ पे इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, टेबल डेफिनेशन कैसे दिखता है, ठीक है। तो DESC किया, DESC, या फिर आप यहाँ पे और क्या यूज करते हैं, डिस्क्राइब भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्राइब का ही सेकेंड शॉर्ट फॉर्म है DESC, ठीक है। तो ऐसा भी करेंगे या तो ऐसा DESC करेंगे, दोनों से आपको क्या हो जाएगा, जो टेबल का जो डेफिनेशन वो दिखा देगा, ठीक है। तो टेबल का डेफिनेशन में क्या क्या होता है, जैसे स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, स्टूडेंट नाम के टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है, देखिए रोल नंबर, नेम, ईमेल, एड्रेस और टोटल फीस, ठीक है। उसका डेटा टाइप कौन कौन सा है, इंट, varchar 20, varchar इंट, ठीक है। यहाँ पे नल वैल्यू है कि नहीं है, प्राइमरी की किसको बनाया गया है, डिफॉल्ट वैल्यू किसको किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये सब हमें टेबल डेफिनेशन में दिखाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, DESC टेबल नेम, फिर उसके बाद सेमी कॉलन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, व्हाट डिफॉल्ट वैल्यू गेट्स स्टोर्ड इन कॉलम्स ऑफ द टेबल। किसी टेबल के कॉलम में कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है? अगर हम जैसे किसी भी टेबल में कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट नाम के, ठीक है, स्टूडेंट नाम के टेबल में मान लीजिए आपके यहाँ पे ये कॉलम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे है रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे है नेम, ठीक है, यहाँ पे है ईमेल, मान लीजिए 3 ही कॉलम है। अब हम यहाँ पे डेटा मान लीजिए इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सीख के लिख दिया 101 और यहाँ पे हम वैल्यू नहीं डाले, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, मान लो मैं सिर्फ रोल नंबर की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसा करके इसे रन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 101 एंटर हो जाएगा, लेकिन बाकी इन दोनों का क्या होगा? भाई मैंने स्टूडेंट नाम के टेबल में डाटा इंसर्ट किया, लेकिन कौन से कॉलम में किया? सिर्फ रोल नंबर वाले कॉलम में किया, ठीक है। तो बाकी दोनों में क्या होगा? तो बाकी दोनों में कौन सी वैल्यू हो जाती है? ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से नल वैल्यू आ जाती है, तो उसी को पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा, नल। व्हाट डिफॉल्ट वैल्यू गेट्स स्टोर्ड इन कॉलम्स ऑफ द टेबल। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, व्हाट इज XYZ इन द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम
एक्स वाई जेड वेयर ए बी सी इक्वल टू 5। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम बताना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारा क्या होगा, डिलीट फ्रॉम, किससे डिलीट करना है, फ्रॉम के बाद हमेशा क्या होता है, टेबल का नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, व्हाट इज ए बी सी इन द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम एक्स वाई जेड, ये तो आपका टेबल नाम हो गया, वेयर ए बी सी इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम का नाम, कॉलम नेम। ठीक है, तो कंडीशन वेयर से हम लोग क्या बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। ठीक है, और कंडीशन के बाद हमेशा क्या रहता है, कॉलम का नाम रहता है। ठीक है, और फ्रॉम के बाद हमेशा क्या रहता है, टेबल का नाम रहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना हम लोग, वेयर के बाद हमेशा क्या रहता है, कॉलम का नाम रहता है, और फ्रॉम के बाद हमेशा किसका नाम रहता है, टेबल का नाम रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विच कीवर्ड इन द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू कॉलम। ठीक है, अपडेट स्टेटमेंट में कौन सा कीवर्ड यूज होता है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं कॉलम्स में। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट नेम का टेबल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर 107 है, इसमें ध्यान दीजिए हमारा जो ईमेल में कुछ नहीं डाला है। अब इस ईमेल में हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू डालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको एक सेट कीवर्ड दिख रहा हुआ, सेट। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अपडेट स्टूडेंट सेट ईमेल इक्वल टू dars@rediffmail.com वेयर रोल नंबर इक्वल टू 107। ये मैंने 107 बोला ना, तो 107 वाले रोल नंबर में मैंने क्या कर दिया है, ईमेल जो नल था अभी मैंने क्या कर दिया, dars@rediffmail.com कर दिया है। अपडेट कमांड यही यूज़ होता है, हमारा जो भी टेबल होता है उसमें डेटा को हमें अपडेट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना होता है, उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जब अप करेंगे तो देखिए हमारा रोल नंबर 107 में यहाँ पे ईमेल में देखिए यहाँ पे dars@rediffmail.com आ गया, जो पहले क्या था, नल था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेट। क्वेश्चन 53 देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, पर्सन क्या है, हमारा टेबल का नाम है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, तो शो ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ टेबल पर्सन, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी रोज और सभी कॉलम्स को हमारा ये स्टार के कारण हमारा क्या हो जाता है, सभी रो और सभी कॉलम दिखाएगा, कौन से टेबल का, पर्सन नाम के टेबल का। यहाँ ये अलग ऑप्शन क्यों गलत हो गया, देखिए यहाँ पे शो ऑल रोज बस बोल रहा है इसलिए गलत हो गया, और कॉलम्स यहाँ पे से क्या हो रहा है, शो ऑल कॉलम्स बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों को दिखाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज एवल्यूटेड इन द लास्ट बाय डेटाबेस सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा किस क्लास का मूल्यांकन डेटाबेस सर्वर द्वारा सबसे लास्ट में किया जाता है, सबसे अंतिम में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, आपने ऐसे लिखा, तो क्या होता है, रोल नंबर 101 जो है उसी का डेटा बस हमें स्टूडेंट नाम के टेबल से दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो सबसे लास्ट में कौन एवल्यूट होता है। ठीक है, तो जो डेटाबेस सर्वर है सबसे पहले इसको वेयर को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इस फ्रॉम को करता है, और सबसे लास्ट में थर्ड नंबर पे क्या करता है, सेलेक्ट। ये पीछे से मतलब राइट टू लेफ्ट आपको एग्जीक्यूट करता है। तो ठीक है, तो सबसे अंत में किसको करता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस सर्वर, वेयर क्लॉज को, वेयर के बाद फ्रॉम में आएगा, फ्रॉम के बाद कहां पहुंचेगा, सेलेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, सेलेक्ट, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट हो गया, पर्सन आईडी ये कॉलम का नाम हो गया, एफ नेम कॉलम का नाम हो गया, एल नेम कॉलम का नाम हो गया, फ्रॉम के बाद क्या हो गया आपका पर्सन, ये हो गया हमारा टेबल का नाम। ठीक है, ये हो गया टेबल और ये क्या हो गया हमारे कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे क्या दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल यहाँ पे स्टार नहीं है, इस पूरे की जगह हमारा अगर स्टार होता, इस पूरे की जगह हमारा क्या होता है, स्टार होता, तो पर्सन नाम के टेबल का सारे कॉलम और सारे रोज को हमें दिखा देता। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दिया है, कितने कॉलम, सिर्फ 3 कॉलम, तो सिर्फ इस 3 कॉलम से रिलेटेड कॉलम और रोज को ही दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, शो ओनली कॉलम्स पर्सन आईडी एफ नेम एल नेम एंड रोज रिलेटेड टू दिस कॉलम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका
सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत होगा? देखिए, शो ओनली कॉलम्स पर्सन आईडी नेम एंड एल नेम, सिर्फ कॉलम को दिखाएगा बोल रहा है, रो को नहीं दिखाएगा बोल रहा है, इसलिए गलत हो गया। शो ऑल रोज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ रोज को दिखाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, कॉलम और रोज दोनों को दिखाएगा। शो ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट मतलब इन तीनों को छोड़कर दिखाएगा बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। भाई इन तीनों का नाम लिखा तो इन तीनों को ही तो दिखाएगा, पर्सन आईडी, एफ नेम और एल नेम को, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 देखते हैं। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। इस एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्या एरर है? इसमें क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टार, बस भाई सेलेक्ट स्टार के बाद क्या, यहाँ पे क्या दिखना पड़ता है? फ्रॉम, यहाँ पे क्या आता है? टेबल का नाम। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है? टेबल का नाम नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा, नो टेबल मेंशन्ड। भाई सिलेक्ट स्टार के बाद फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम के बाद हम क्या लिखते हैं? टेबल का नाम, तो यही एरर हमारा आउटपुट में आएगा, नो टेबल मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। निम्न एसक्यूएल स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, टेबल का नाम पर्सन है, वेयर पर्सन आईडी, ये कॉलम का नाम है, पर्सन आईडी ये क्या है? कॉलम का नाम है, और पर्सन क्या है? ये टेबल का नाम है। तो पर्सन नाम के टेबल से हमें क्या चाहिए? वेयर से क्या होएगा? ये क्या है? कंडीशन है हमारा, ठीक है, तो ऐसे पर्सन आईडी वाले का पूरा डेटा हमें पर्सन टेबल का हमारे डेटा दिखाना है जिसका पर्सन आईडी 1 हो, ठीक है, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है? शो ऑल कॉलम्स बट ओनली दोस रोज विच बिलोंग्स टू पर्सन आईडी इक्वल टू 1, ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। शो ऑल कॉलम्स एंड रोज, ये गलत होगा, ऑल कॉलम्स और रोज को नहीं दिखाएगा, सिर्फ किसको दिखाएगा? जिसका पर्सन आईडी 1 होगा। शोस ओनली कॉलम पर्सन आईडी, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार है, ठीक है, स्टार में सभी कॉलम्स को दिखाएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है, तो सिर्फ उसी को दिखाएगा जिसका पर्सन आईडी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच क्लॉज इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य रूप से, अनिवार्य है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, जिसको लगाना ही पड़ेगा। विच क्लॉज सेलेक्ट इन माई एसक्यूएल, ठीक है, सेलेक्ट के साथ में क्या लगाना जरूरी है, ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार के बाद हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे क्या लिखते हैं? फ्रॉम, इसके बिना हमारा जो क्वेरी है वो रन नहीं करेगा, ठीक है, तो फ्रॉम इज मैंडेटरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे वेयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेयर तो वेयर को हम नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इतना लिख देंगे तो भी हमारा क्वेरी चल जाएगा। वेयर तो हम लोग का ऑप्शनल है, वेयर हमारा क्या है? ऑप्शनल है, जब हमें कंडीशन की जरूरत पड़ती है तब हम यहाँ वेयर क्लॉज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इज देयर एनी एरर इन द फॉलोइंग MySQL कमांड, क्या इस क्वेरी में कोई एरर है पूछ रहा है, ठीक है, तो सेलेक्ट यूजर वर्जन एंड डेटाबेस। अभी देखिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगा है, सिलेक्ट है लेकिन फ्रॉम नहीं लगा है, तो क्या इसमें एरर है बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्यों? देखिए अभी इसे हम रन कराते हैं, सेलेक्ट यूजर वर्जन एंड डेटाबेस, तो हमारा क्या दिखाता है? यूजर का नाम दिखा देता है, रूट @लोकलहोस्ट, वर्जन हमारा है MySQL का 8.0.30, और डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट है? हमारा स्कूल नाम का, तो ये हमें पूरा दिखाता है। यूजर क्या दिखा रहा है? हम कौन से यूजर से लॉगिन किए हैं। वर्जन क्या दिखा रहा है? हमारा MySQL कौन से वर्जन का है, और डेटाबेस हमारा क्या बता रहा है कि हम कौन से डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इफ इन टेबल अकाउंट ए कॉलम कस्टमर आईडी कंसिस्ट ऑफ, ये है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग MySQL स्टेटमेंट, ठीक है, तो एक टेबल है जिसका क्या नाम है? अकाउंट नाम का टेबल है। इस अकाउंट नाम के टेबल में कौन सा एक कॉलम है? कस्टमर आईडी नाम का एक कॉलम है, उसमें कौन कौन सा डाटा डाला हुआ है? 1 2 2 3 3 5, ठीक है, 6 7 8 और 8, ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, ये कस्टमर आईडी क्या है? ये हमारा कॉलम का नाम है, ये अकाउंट क्या है? हमारा टेबल का नाम है, ठीक है। इस अकाउंट नाम के टेबल से हमें कस्टमर आईडी चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड डाला हुआ है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को छोड़ देता है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 है, एक बार में है,
तो 1 ले लेगा, ठीक है। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो उसे एक ही बार लेगा। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो उसे भी कितनी बार लेगा, एक ही बार लेगा। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो एक ही बार लेगा। 6 भी एक ही बार है। 7 देखिए, 7 भी एक ही बार है। 8 कितनी बार है, 2 बार है, तो उसे भी कितनी बार लेगा, एक बार। ये आपका आउटपुट में आएगा 1 2 3 5 6 7 8। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, यूनिक वैल्यूज लेता है और डुप्लीकेट वैल्यूज को छोड़ देता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन MySQL का यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये MySQL का जो MCQs है वो समझ में आया होगा, और जिसको समझ नहीं आया होगा वो मेरे जो लेक्चर्स हैं 3 वीडियो मैंने MySQL के ऊपर डाले हुए हैं, उससे पहले जाकर देखिए। और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे आपको इस तरह के अन्य वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।